अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस से मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों मैं आपको उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, साइड फैक्ट्स बताता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जो है ऑयल को सिलेक्ट किया है, बहुत ही मशहूर और पॉपुलर ऑयल है। और दोस्तों आज मैं आपको सांडा के ऑयल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा डिटेल। दोस्तों सांडा ऑयल जो है एक छिपकली से हासिल किया जाता है। इसे इंग्लिश के अंदर सारा हार्डविक बोला जाता है, स्पाइनिंग टेल लिजर्ड भी बोला जाता है और इसे इंडियन स्पाइनी लिजर्ड भी बोला जाता है। और दोस्तों सहराई इलाके का जानवर है और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर, दोस्तों चोलिस्तान के अंदर थर के इलाके में पाया जाता है और इसी तरह जो इंडिया के अंदर या राजस्थान के इलाके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों इस छिपकली से संडे का ऑयल बनाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है देसी अद्वियात के अंदर। इसे मुख्तलिफ किस्म के तालाब बनाए जाते हैं और दोस्तों सांडा के ऑयल को मुख्तलिफ किस्म के तेलों के अंदर भी मिक्स करके मसाज के लिए ऑयल बनाया जाता है। और दोस्तों जो सांडा ऑयल का मजाज गर्म तर है और दोस्तों इसे ज़्यादातर जो है हुक्मा लोग उसमें तनासर की लंबाई और मोटाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा जिल्द के ऊपर लगाने के बाद थोड़ा सा इसे मसाज करें तो बेइंतहा गर्मी पैदा करता है, हीट पैदा करता है, जिस्म की पुरानी दर्दों को ये दूर करता है, फालिज को दूर करता है, अगर आपको लकवा हो गया उसे दूर करता है, जिस्म का एक हिस्सा कोई सुन्न हो गया वहाँ पे थोड़ा सा ये तेल लगा के मसाज करने से वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है। किसी भी किस्म का दर्द हो, मसल पेन हो, जॉइंट पेन हो, उसे दूर करता है। और स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है जिसे नामर्दी बोला जाता है। और दोस्तों सांडा के ऑयल के तेल को रेगुलर जो है ज़रूरत तनासुल पे इस्तेमाल करने से लंबाई और मोटाई में इजाफा होता है। इससे शादीशुदा अफराद जिनके बिस्तर के ऊपर मुबाशर के दौरान इस वक्त तनासर के अंदर तनाव नहीं आता, ढीलापन होता है, उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों जैसा कि मैंने से बताया सांडा छिपकली से हासिल किया जाता है। इस छिपकली का पेट शाक करके इसके गुर्दे के किनारे पे 2 अदद पीले रंग की चर्बी होती है, उसे अलग कर लिया जाता है। फिर उसे गर्म करने से ऑयल अलग हो जाता है और ज़्यादातर हुक्मा लोग इसे मुख्तलिफ तेलों के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करवाते हैं। और दोस्तों ये मार्केट में असल नहीं मिलता, आप कोशिश करें कि इसे असल ढूंढें। और दोस्तों जितने भी नीम हकीम हैं आप उससे दूर रहें, वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को मिक्स करके आपको सांडा का तेल करके बेच देते हैं जो जिल्द की सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह। तो इस वजह से इसे कोशिश करें खालिश ढूंढें। चले दोस्तों अब आते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की तरह। जैसा कि मैंने बताया इसकी तस्वीर गर्म है तो इस वजह से इसे जिल्द के ऊपर मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल करने से सेंसिटिव स्किन के ऊपर रैशेस पड़ सकते हैं, जिल्द बर्न हो सकती है। और दोस्तों इससे बने हुए जितने भी तला है वो जिल्द को जला देते हैं। जस्ट आप प्योर जो है सांडे का ऑयल यूज़ करें, 5 से 6 कतरे ये काफ़ी हैं। किसी भी जगह पे अगर आपने इसे मसाज करना है, जिल्द के ऊपर आपने मसाज करना है, घुटने के ऊपर मसाज करना है या हज़रत रसल के ऊपर आपने मसाज करना है, इसके 5 कतरे काफ़ी हैं। और दोस्तों लगाने के बाद 3 से 4 मिनट इसे मसाज कर लें तो आपको बेइंतहा ये हीट पैदा करेगा। और जहाँ पे मसल्स आपके ग्रोथ नहीं हो रहे वहाँ पर भी आप इसे अप्लाई करके मालिश कर सकते हैं। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सांडा ऑयल के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बेनिफिट्स बताएं, इसके साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है सांडा के तेल के बारे में तो जस्ट आप कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा तो मैं आपको इसका ज़रूर अप्लाई करूँगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।